तो उस्मान साहब कहते हैं कि आओ देखते हैं कि क्या तुम में हिम्मत है मेरा सामना करने की। जबकि दूसरी जानिब सोफिया, सरोजा, फातिमा और यूसुफ को लेकर जंगल में एक जगह पर पहुंचती है जहां पर खुफिया मकाम के जरिए किले तक एक रास्ता होता है। तो यहाँ पर सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है कि चलो और इन्हें मेरे साथ ले आओ। तो सिपाही जैसे ही फातिमा, सरोजा और यूसुफ को गाड़ी से निकालने लगते हैं तो फातिमा एक सिपाही की तलवार खींच लेती है और उन पर हमला आवर हो जाती है। और इसी तरह सरोजा और यूसुफ भी मुज़ाहमत करते हैं और सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और ये तीनों कुछ बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वसल कर देते हैं। तो ये सब देखकर सोफिया कहती है कि लानत हो तुम पर। तो यूसुफ कहता है कि भागें भागें और खुद को बचाएं। तो सरोजा कहता है कि फातिमा आप यहाँ से भागें और अपनी जान बचाएं। तो फातिमा कहती है कि नहीं, हम तीनों यहाँ से एक साथ निकलेंगे। और फिर ये तीनों पीछे की जानिब भागते हैं और सामने मजीद बजंतीनी सिपाही आ जाते हैं और इनको घेर लेते हैं। तो सोफिया कहती है कि हमको कहाँ भाग रहे हो, कि ये मेरी सरजमीन है और तुम मरने से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते। तो फातिमा कहती है कि हम मौत से नहीं डरते। तो फातिमा, यूसुफ और सरोजा जैसे ही एक तरफ को भागते हैं तो एक बजंतीनी सिपाही उन पर रस्सा फेंकता है जो कि उनके गलों में जाकर लगता है और इस तरह यूसुफ और सरोजा जमीन पर घसीटते ही चले जाते हैं। ये सब देखकर फातिमा रुक जाती है और परेशान हो जाती है, जबकि बजंतीनी सिपाही फातिमा के हाथ से तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवारें रख देते हैं। और फिर बजंतीनी सिपाही फातिमा को लेकर सोफिया के पास आते हैं। तो सोफिया उससे कहती है कि अकल से काम लो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो फातिमा कहती है कि तुम इसका बदला चुकाओगी। तो सोफिया कहती है कि क्या ऐसा है, और फिर वो अपना खंजर फातिमा की गर्दन पर रखकर अपने सिपाहियों से कहती है कि इन दोनों को अच्छे से बांध दो। और ये सिपाही सरोजा और यूसुफ के हाथों और पांव को बांध देते हैं। तो सोफिया फातिमा को अपने साथ लेकर किले की जानिब उस खुफिया रास्ते पर रवाना होती है। जबकि इधर हम देखते हैं कि उस्मान अपनी फौज के साथ किले के बाहर खड़ा होता है। उस्मान अपनी फौज के साथ किले के बाहर खड़े होते हुए उरहान से कहता है कि अगर आज मैं इधर शहीद कर दिया गया तो तुम फौज लेकर वापस चले जाना। तो उरहान कहता है कि जैसे आपका हुक्म। और फिर इसी दौरान कमांडर लुकास हरस्तियों के साथ उस्मान बे से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तो हरस्तियों लुकास से कहता है कि उस्मान एक तजर्बाकार जंगजू है और आप मुतात रहिएगा। तो लुकास कहता है कि मुझसे ज्यादा तजर्बाकार नहीं, और वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस्मान बे भी अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान बे और लुकास आगे को बढ़ते हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं। तो उस्मान बे लुकास से कहते हैं कि इन सरजमीनों पर तुम्हारी आमद के बाद शैतानी साए मंडलाना शुरू हो गए हैं और अब वक्त आ गया है जो सब तुमने किया उसका बदला चुकाने का। तो लुकास कहता है कि तुम इसकी कीमत अपनी जान से अदा करोगे। तो उस्मान बे कहते हैं कि चलो देखते हैं। और उस्मान बे ये कहकर लुकास पर हमला आवर हो जाते हैं और फिर लुकास और उस्मान के दरमियान कुछ देर लड़ाई जारी रहती है और दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर महारत के साथ लड़ रहे होते हैं और अपने मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमला आवर होते हैं, लेकिन दोनों अपना अपना दिफा करने में कामयाब हो रहे होते हैं। और एक बार तो उस्मान बे लुकास को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन लुकास मट्टी उठाकर उस्मान साहब की जानिब फेंकता है और जल्दी से उठकर उस्मान बे पर हमलावर होता है, लेकिन उस्मान बे उसका हमला नाकाम बना देते हैं। ये सब देखकर उरहान कहता है कि वो कुत्ता चाल खेल रहा है। और फिर उस्मान बे कहते हैं कि मैदान जंग में भी लुकास तुम गद्दारी करने से नहीं हिचकिचाते। और एक बार फिर लुकास पर हमलावर होते हैं, जबकि दूसरी जानिब बेगम खातून और बाला खातून अपने घोड़ों को भगाते हुए सोफिया का पीछा कर रही होती हैं और वो थोड़ा सा आगे आने पर कुछ निशानात को देखती हैं। तो बेगम खातून पूछती है कि हम क्यों रुक गए। तो बाला खातून कहती है कि निशानात यहाँ से आगे नहीं जाते, लेकिन जंगल की इस जानिब आकिसार किला है, चलो आकिसार किला की तरफ चलते हैं। और फिर बाला और बेगम खातून किले की जानिब रवाना हो जाती हैं, जबकि दूसरी जानिब सोफिया, सरोजा, यूसुफ और फातिमा खातून को पकड़कर खुफिया राहदारियों से किले की जानिब आ रही होती हैं। और सोफिया फातिमा से कहती है कि आज इस किले में तुम्हारा और तुम्हारे बाप का इंजाम होगा। तो फातिमा खातून कहती है कि मेरे बाबा हमें बचाएंगे और मेरे बाबा हमें बुज़दिलों के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। और सोफिया फातिमा खातून को घसीटकर आगे को लेकर जा रही होती हैं, जबकि किले के बाहर हम देखते हैं उस्मान बे और लुकास मुसलसल आपस में लड़ रहे होते हैं। तो लड़ते लड़ते लुकास अपना खंजर उस्मान बे की पीठ में पीछे से मार देते हैं, जो कि पीछे से उस्मान बे के कंधे में आकर लगता है। ये देखकर उरहान और अलाउद्दीन थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और लुकास अपना खंजर निकालता है और एक बार फिर उस्मान बे पर हमलावर होता है। तो उस्मान बे अपनी ढाल के जरिए अपने आप को इस वार से बचाते हैं। तो लुकास कहता है कि ना किसार, ना कारादीन और ना ही दूसरी जमीनें जो तुमने रोम से छीनी थी, इनमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा उस्मान।